हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा कैलेंडर के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की एग्जाम डेट के बारे में और यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर प्राथमिक में बीएड का शामिल करने के साथ साथ कोर्ट के ऑर्डर के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ। तो दोस्तों, एमपीटीईटी एग्जाम में अब थोड़ा ही समय बचा है और थोड़े से समय के अंदर बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आपके पास एक बेस्ट बुक होनी चाहिए। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप सभी के लिए 100% आपके सिलेबस और पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अगर आप एमपीटीईटी परीक्षा पास करना चाहते हैं तो ये बेस्ट बुक आपके 100% सिलेबस पर आधारित है। इसमें आपको 2500 से ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर और 10 प्रैक्टिस सेट के साथ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस बुक में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए दिए जाते हैं और साथ ही साथ एग्जाम में आने वाले वो तमाम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलते हैं और उन सभी क्वेश्चंस की आप सभी के लिए सटीक और सही उत्तर माला देखने के लिए मिलती है और साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल के साथ। चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट के साथ में आप सभी के लिए स्टडी गाइड भी आती है, सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती है। गणित के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी, संस्कृत या किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप परचेस करना चाहते हैं, इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं चक्षु.com से। चक्षुबुक.com के साथ साथ ये बुक आप सभी को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इसके अलावा और भी तमाम अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगी, या आप अपने नजदीकी स्टोर से परचेस करना चाहते हैं तो वहां पर भी ये बुक अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पर। अधिक जानकारी के लिए लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए आज ही बुक को परचेस कर लें। और सबसे पहली जो अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है वो है खुशखबरी को लेकर शिक्षा सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर के बारे में। काफ़ी लंबे समय से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा कैलेंडर को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से इंतजार किया जा रहा था और सबसे ज़्यादा जो इंतजार था वो 2 भर्तियों को लेकर है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जब से काम शुरू किया है सबसे पहले उन्होंने एक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का परिणाम घोषित किया। आज ही के अलग अलग न्यूज़पेपर में आपने ये जानकारी देखी कि यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी की एक पुरानी भर्ती को कहीं ना कहीं कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है, जिसका विज्ञापन साल 2011 में निकाला गया था, जिसके संबंध में उनके माध्यम से 27 और 28 को इसके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपना जो काम है वो शुरू कर दिया है और अपने काम के मुताबिक उन्होंने जो प्रोसेस है वो भी शुरू कर दिया है। अब इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है जो कि संबंधित है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में लगभग सभी लंबित भर्तियों का जो कहीं ना कहीं पिटारा है उसको बंद करने की तैयारी की जा रही है। पहले उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का परिणाम घोषित किया, दूसरा अब उन्होंने टीजीटी 2011 की बायो विषय के अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुला लिया और इस प्रोसेस को वो कंप्लीट करना चाहते हैं इसी साल के लास्ट में। लेकिन 2 भर्तियां ऐसी हैं जिनको लेकर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का और फोकस है, जिसमें पहली है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, दूसरी है टीजीटी और पीजीटी की भर्ती। अब आपको अगर मैंने रेगुलर वीडियोज़ के माध्यम से जानकारी दी है, अगर आपने देखी है तो उसमें आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो फोकस है वो इन दोनों भर्ती परीक्षाओं को जल्द से जल्द कराने का है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि सरकार या आयोग जो चीज़ें करना चाहते हैं वो हो नहीं पाते, कभी कभी उनकी मंशा नहीं होती करने की। अब तक तो सरकार या आयोग की मंशा परीक्षा कराने की जल्दी नहीं थी, ये सच है, लेकिन अब कहीं ना कहीं आयोग इसमें फंस चुका है, क्योंकि पहले महाकुंभ की वजह से परीक्षाओं में देरी हो रही है, तो दूसरी चीज़ है बोर्ड एग्ज़ाम, तीसरी चीज़ ये भी है कि पेपरों का लीक होने की वजह से आयोग अब जल्दीबाजी नहीं दिखा रहे हैं किसी परीक्षा को करवाने में। अब इसी बीच सबसे बड़ी जो जानकारी है वो है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के संबंध में जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक इस परीक्षा को 12 जनवरी को कराए जाने की तैयारी की जा रही है। अब आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन यस, मैं आपको बता दूं, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा को तो कम से कम करवा लिया जाए, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आयोजन किया है या आवेदन किया है। और इस परीक्षा के आयोजन को लेकर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की कोशिश है कि 12 जनवरी के आसपास इस परीक्षा को करवा लिया जाए, अगर परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं तो। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक उनका फोकस है कि जनवरी में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हो जाएगी तो उनको इससे संबंधित थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी कि किस तरीके से हमें परीक्षाओं का आयोजन करना है
वो कहते हैं ना कि किसी भी कितनी बड़ी चीज़ आप करें, लेकिन जब किसी चीज़ को आप पहली बार करने जाते हैं तो पहली बार का जो ठप्पा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और आयोग भी चाहता है कि कैसे भी ना कैसे करके जल्द से जल्द एक पहली परीक्षा सफल आयोजित हो जाए, तो उसके बाद में एक बड़ी परीक्षा में हाथ डाला जाएगा और वो होगी आपकी टीजीटी पीजीटी की भर्ती। अब एक चीज़ ये है कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को करवाए जाने की कोशिश की जा रही है। तारीख जो संभावित और सूत्रों के माध्यम से मिली है मैंने आपको बता दी है, क्योंकि मैं आपसे कोई भी चीज़ नहीं छुपाता हूँ, जो सत्य है वही बताता हूँ। अब दो चीज़ आपको यहाँ पे देखना महत्वपूर्ण होगी कि ये परीक्षा 22 जनवरी को हो पाएगी कि नहीं, डिपेंड करेगा परीक्षा केंद्रों पर। नहीं मिले परीक्षा केंद्र तो फिर जनवरी में नहीं होगी, ठीक है। अगर ये जनवरी में नहीं हो पाती है तो फिर आप जानते हैं महाकुंभ की वजह से परीक्षा को फरवरी में भी आयोजित कर पाना संभव नहीं होगा। फिर बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ही ये परीक्षा होगी। रही बात टीजीटी पीजीटी को लेकर, क्या ये परीक्षा भी जनवरी में हो सकती है? तो अभी तक तो आयोग चाहता था कि परीक्षा को जनवरी में करवा लिया जाए, लेकिन अब वो जब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को जनवरी में कराना चाहते हैं तो इसको देखकर ये चीज़ कन्फर्म है कि ये परीक्षा भी अब टीजीटी पीजीटी की बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ही संभव होगी और उसके बाद आप सभी को इंतजार खत्म होगा टीजीटी पीजीटी का। अब ये देखना महत्वपूर्ण है कि क्या आयोग अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को जनवरी में करा पाता है। अगर परीक्षा केंद्र मिल गई तो यस, नहीं मिले तो फिर ये दोनों परीक्षा एक साथ बोर्ड एग्जाम के बाद ही आयोजित हो पाएंगी। ये जानकारी निकल कर आ रही है आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा कैलेंडर के बारे में। तो ये एक बड़ी अपडेट है। अगर आप दोनों में से किसी में भी आवेदन किए हैं, किताबें उठाकर तैयारी करते रहिए, समय लगेगा, ये सत्य है, लेकिन परीक्षा कभी भी हो सकती है। जैसे ही चीज़ें शॉर्ट आउट होती हैं, चाहे वो आपके परीक्षा केंद्रों के बारे में हो या किसी और चीज़ को लेकर। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, और ये संबंधित है प्राथमिक में बीएड को लेकर। आपने देखा होगा अभी कल की ही तारीख में प्राथमिक में बीएड को लेकर एक ऑर्डर जारी किया गया, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल वीडियो बना करके जानकारी भी दी है कि बीएड को प्राथमिक में शामिल करने को लेकर सरकार को निर्देशित किया गया है। जहां पे उन्होंने कहा है कि जो प्राथमिक के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थी पहले से चयनित हो चुके हैं या इन अभ्यर्थियों को प्राथमिक में रखा गया है, तो इनको निकाले जाने के बजाय प्राथमिक के अंदर ही 1 to 5 की जगह पर माइग्रेट करके 6 to 8 में भेज दिया जाए। ऐसा कर देने से क्या होगा कि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो चयनित भी हो जाएंगे और उनको बाहर भी नहीं बैठना पड़ेगा। अब ये तो कोर्ट के माध्यम से कहा गया है, लेकिन क्या इसको सरकार मानेगी? बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर ये चीज़ जो होगी वो कहीं ना कहीं डिसाइड होगी सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन कोर्ट की तरफ से दिए गए तथ्य को अगर ध्यान में रखा जाता है तो सरकार इस बात को मान सकती है। देखो, सरकार कोर्ट के आदेश को मान सकती है। अगर कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है तो वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि सरकार की मंशा क्या है। क्या सरकार सच में चाहती है कि जो अभ्यर्थी फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए? तो यस, वो मानेंगे। अगर सरकार नहीं चाहती है कि भाई हम क्यों इन अभ्यर्थियों को नौकरी दें या नौकरियाँ बना करके रखें, जैसे कि 69,000 में एक ऑर्डर आया, सरकार की मंशा तो बाहर तो यही कहती है कि उनको सेव करना चाहते हैं वो, है ना, लेकिन अगर वो अंदर से चाहते हैं कि हमें नहीं रखना तो फिर कोई बचा नहीं सकता। तो ये मामला है। अब सरकार चाहे तो मान सकती है, डिपेंड करेगा। अगली सुनवाई जब होने वाली है नवंबर लास्ट में, फिर उसके बाद तय होगा कि बीएड प्राथमिक में रहेगा या उनको फिर बाहर कर दिया जाएगा। तकरीबन 3,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें चयनित हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एमपी-टेट यानी कि एमपी-टीईटी के लिए आवेदन किए थे तो आपकी जो परीक्षा है वो होने जा रही है 11 नवंबर को। एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो अभ्यर्थी एमपी-टीईटी पास करेंगे उनको वहाँ की शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा, जो तकरीबन 8,000 पदों पर होने जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।